हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में स्टूडेंट्स, आज हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वो है रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर या इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बताऊं कि जो कनकेव मिरर होता है वो 6 तरह की इमेज बनाता है, यानी उसमें 6 केसेस लागू होते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में हम और 3 केसेस डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 4 रूल होते हैं जिनसे हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो उन्हीं 4 रूल्स का हम यूज़ करते हैं आज के लेक्चर में और हम बनाते हैं रे डायग्राम्स। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहला जो केस होगा आपका वो होगा कुछ इस तरह। देखिए, जो आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और फिगर है, ये है पोजीशन ऑफ इमेज, ये है नेचर ऑफ इमेज। पहले कॉलम में आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताया है, दूसरे कॉलम में फिगर बताया है वो कैसे बनेगा, तीसरे कॉलम में कि इमेज कहाँ पर बनेगी, चौथे कॉलम में इमेज कैसे होगी। ठीक, तो सबसे पहले केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पर, दूसरे केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तीसरे केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, और हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनेगी और उसका नेचर क्या होगा। तो चलते हैं पहले केस की ओर। पहले केस में क्या था, ये था मेरे पास एक मिरर यानी कनकेव मिरर, ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर है फोकस, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। यानी जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो मैं पहले रूल का इस्तेमाल करता हूँ। पहला रूल क्या था, अगर कोई रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से निकलती है। ये निकल गई फोकस से, ये पहला रूल था। बिल्कुल, ये था पहला रूल। पहले ही रूल का मैं फिर से इस्तेमाल करता हूँ। मान लो एक और रे आ गई इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से, वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो कहाँ से निकलेगी, ये भी फोकस से निकलेगी। बिल्कुल, ये दोनों रेज जहाँ पर मीट करेंगे ना, उसी को आप क्या कहोगे, इमेज कहोगे। यानी इमेज कहाँ पर बनी है, फोकस पे। जहाँ पर रेज मीट करती है उस जगह को हम इमेज कहते हैं। यानी यहाँ पर रेज कहाँ पर मीट करी है, फोकस पे, इस पॉइंट पे। तो जो इमेज है वो हमारी फोकस पे बनी है। एक चीज़ हमें मिल गया, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, फोकस पे। दूसरा चीज़, यहाँ पर जो हुआ है ना, रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है। बिल्कुल, कैसे, क्योंकि रेज खुद ही कन्वर्ज हुई। कन्वर्ज क्यों हुई, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है। आपको ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि कन्वर्जिंग मिरर कनकेव है कि कन्वेक्स। सो कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, इसने रेज को कन्वर्ज कर दिया। जब इसने रेज को कन्वर्ज कर दिया तो रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट हुई, और जब रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट होती है तो इमेज हर हमेशा रियल होती है। यानी हमें दूसरा चीज़ भी मिल गया, इमेज क्या है, रियल। तो दैट मीन्स इमेज रियल है और है इन्वर्टेड। ओके, इन्वर्टेड यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो आपकी इमेज जो है वो इस तरह बनेगी। ठीक, यानी इन्वर्टेड, उल्टा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज जो होगी वो नीचे की तरफ होती है, उसे कहते हैं इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड दो केस हमें मिल गई। और अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। देखिए, आप देख सकते हैं। और इमेज देखो कितनी बड़ी है, पॉइंट साइज। यानी जितना पॉइंट बड़ा होता है उतनी ही यहाँ पर इमेज बन गई। यानी यहाँ पर इमेज हाईली डिमिनिश्ड बन गई। ठीक, और ये है फिगर। ठीक, तो इसका मतलब हमने ये देखा कि जो पहला वाला केस था, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ जो आपका ऑब्जेक्ट था और जो आपकी इमेज थी,
ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पर रखा था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पर बन गई, फोकस पे। ठीक, ऑब्जेक्ट था बड़ा यानी इलार्ज था, और इमेज कैसी बन गई, डिमिनिश्ड, बिल्कुल। और ऑब्जेक्ट और इमेज कैसी बन गई आपकी, रियल, क्या रियल और इन्वर्टेड। ठीक, ये थी ऑब्जेक्ट और ये बन गई आपकी इमेज। सो ये पहला केस था, होपफुली आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। चलिए दूसरे केस की ओर चलते हैं। फिर से मैं एक मिरर को बनाता हूँ। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस मैं पिंक से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सो ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है मेरा फोकस सी और एफ। ठीक है, अब दूसरे केस में कह रहा था कि आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखिए, यानी सी के पीछे। ये मैंने सी के पीछे रखा। मैं पहले रूल का इस्तेमाल करूँगा, यानी अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो निकलेगी फोकस से, निकल गई जी फोकस से। ठीक है, ये एरोज दिखाए कि कहाँ से जा रही है रे। ठीक, अब दूसरा रूल, अगर मैं इसको फोकस से निकालूं, इंसिडेंट रे को अगर मैं फोकस से निकाल दूं तो रे हो जाती है पैरेलल। ये दूसरा रूल है, जाके मेरा अगर पिछले वाला लेक्चर देखो। यानी अगर आप रे को फोकस से निकालोगे, इंसिडेंट रे को अगर आप फोकस से निकालोगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। सो जहाँ पर ये वाली रे और ये वाली रे मीट कर रही है, उस पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी। यानी ये रे इस तरह यहाँ पर मीट करेगी, यानी इतनी बड़ी इमेज बन गई। यहाँ से यहाँ तक, प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ तक इमेज बन गई। और इसको आप क्या करार दोगे, इन्वर्टेड, यानी नीचे की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह है तो इमेज बनेगी इस तरह। समझ में आई बात, तो ये इसी तरह है। ठीक, अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो था बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरी इमेज बन गई बिटवीन सी एंड एफ, बिल्कुल। दूसरी चीज़, एक बार फिर रियल एंड इन्वर्टेड बन गई, क्यों, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ रेस का। ठीक, तीसरा फिर से डिमिनिश्ड, इमेज डिमिनिश्ड बन गई। अगर आप इसको अच्छे से स्केल से बनाओगे, मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं था तो ये इसीलिए आपको लग रहा है कि ये सेम साइज़ड है, बट ये सेम साइज़ड नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से स्केल से बनाओगे तो ये आपको मिलेगा, जो इमेज का साइज़ होगा ना वो डिमिनिश्ड होगा। सो दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में क्या हुआ, जो हमारा ऑब्जेक्ट था और जो हमारी इमेज थी, ऑब्जेक्टों को हमने बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। ठीक, तो ये कहाँ पर बन गई इमेज, इमेज बन गई सी और एफ के दरमियान। ठीक, इमेज तो ऑब्जेक्ट कैसा था, ऑब्जेक्ट इलार्ज था, इमेज बन गई डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, रियल और इन्वर्टेड बन गई। होपफुली आप इस केस को भी समझ गए होंगे। चलिए तीसरे केस की ओर चलते हैं। तीसरा केस, फिर से मैं एक मिरर बनाता हूँ। ये है कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा करता हूँ। ठीक, मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ इसको। अब ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है मेरा फोकस, इसको नाम रखता हूँ सी और एफ। इस वक्त कह रहा है आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसको रख रहे हो, ऑब्जेक्ट को। ये मैंने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले रूल का इस्तेमाल करूँगा फिर से, पैरेलल है रे तो वो निकलेगी कहाँ से, फोकस से, निकल गई जी फोकस से। ठीक, एरोज दिखाओ कि कहाँ से रे जा रही है। ठीक, तो निकल गई फोकस से। दूसरा रूल, अगर फोकस से रे निकल रही है, ठीक, तो ये जो रेस है ये कहाँ पर मीट करेंगी, सॉरी, ये अगर फोकस से रे निकल रही है तो पैरेलल आएगी किसके, वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो दोनों रेज हैं ये इस पॉइंट पर मीट करेगी। इसको आप अच्छे से स्केल से बनाइएगा। ठीक, मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है इसलिए थोड़ा सा रफ जैसा डायग्राम आपको लग रहा है। तो ये इमेज इस तरह बन गई यहाँ तक। सो इस तरह, यानी इस तरह अगर ऑब्जेक्ट था तो इमेज इस तरह बनेगी। ठीक, तो आप इसको एरो नीचे की तरफ दिखाओगे, इसको ऊपर की तरफ। लेकिन इस वक्त क्या हुआ, इमेज जो है वो सेम साइज़ड बनी। इमेज, ऑब्जेक्ट को आपने सी पे रखा था, इमेज भी सी पे बनी।
इमेज जितना ऑब्जेक्ट बड़ा था उतनी ही इमेज भी बन गई। ये आप अगर अच्छे से बनाओगे तो आपको ये बिल्कुल बनेगा, ठीक। फिर से रियल एंड इन्वर्टेड बन गई। सो तीन ही चीज़ मिल गई। क्यों रियल एंड इन्वर्टेड? क्यों? क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट जब हमने सी पे रखा, इमेज भी सी पे बनी, साइज इमेज का सेम, इसका भी सेम, और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। होपफुली आप इस केस को भी समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो इस तरह कुछ है। अब पहला वाला केस अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो बनती है आपकी इमेज फोकस पे, और रियल एंड इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज होती है। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो, ठीक। उसके बाद जब आप बियॉन्ड सी रखते हो ऑब्जेक्ट को, तो आपकी जो इमेज है वो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और इमेज फिर से रियल एंड इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड होती है। अगर इसका डायग्राम देखो तो ये वाला है, ठीक। तीसरा केस, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपकी जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, और जो इमेज होता है वो एक बार फिर रियल एंड इन्वर्टेड होती है और इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतनी ही आपकी इमेज भी बड़ी होगी। ये था तीसरा केस कनकेव मिरर में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पर हर हमेशा बने रहे, ताकि जो आपके एग्ज़ाम्स है उसमें आप खूब मार्क्स हासिल कर सके और आपके पास नॉलेज हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।